सब भाइयों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस एसोसिएशन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने जिसका माल उसका हमाल का नारा दिया और गाड़ी मालिकों से जुड़ा हुआ, ट्रक मालिकों से जुड़ा हुआ और उनके हक के लिए जो आवाज़ उन्होंने उठाई है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी जो ट्रांसपोर्ट लाइन है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण जो है बहुत सारे लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं। पुलिस सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर शोषण करते हैं, जो कमीशन एजेंट हैं बहुत सारे उनका शोषण करते हैं और पुलिस उनका फ़ायदा उठाती है। और भी कई महकमे हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ये है कि हम लोग डाला, जो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, वो पे कर रहे हैं और सब कुछ जानते हुए पे कर रहे हैं कि हमने नहीं देना, हमारा बनता नहीं है, चाय पानी है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। इससे बड़ी जागरूकता की कमी क्या हो सकती है? और समझाने वाला कोई नहीं, टीचर कोई नहीं, मास्टर कोई नहीं, गुरु कोई नहीं। तो इस इतनी ज़्यादा जो परेशानी का कारण जो हुआ ना ये, लेकिन आज जो संस्था ने, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने जो ये मुद्दा उठाया है ना, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका कि जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और सभी भाइयों को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक बात 5-7 दिन से बड़ी समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं काफ़ी लोगों से टच में रहता हूँ क्योंकि मेरा हरियाणा पंजाब का मेन काम है, कमीशन एजेंट का भी काम है और अपनी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग हरियाणा के जो मेरे टच में हैं, जिसमें जो मेन मुद्दा जो आ रहा है ना कि लोडिंग का डाला हरियाणा के अंदर काफ़ी जगह माफ़ कर दिया गया है। जो एक पॉलिटिक्स खेली गई है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। हरियाणा का डाला जहाँ से लोडिंग हो रही है वहाँ तो उन्होंने बोला जहाँ कोई डाला नहीं आप ले जाइए। गाड़ी दिल्ली आ रही है या और स्टेशन पर जा रही है तो अनलोडिंग का डाला उनसे लिया जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बहुत सावधान कर देता हूँ कि ये खास ध्यान रखो, कहीं पे भी गाड़ी आप लोड करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप ये कहो कि हम लोडिंग और अनलोडिंग का डाला नहीं देंगे, उसके बाद में लोडिंग स्लिप कटवाएंगे, उसके बाद में बिल्टी लेंगे, ट्रांसपोर्टर को उसके बाद में कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं लोड करेंगे गाड़ी। ये बात सख्ती से कहनी पड़ेगी, ट्रक मालिकों को कहनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टरों को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बात सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, सभी ट्रक मालिक जो है ना अपनी एकता बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनको बोला जाएगा ना, हमारे लिए बुद्धिजीवी नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी इस तरह के हैं कि वो ये चाहते नहीं है कि डाला बंद हो जाए और वो हमारा फ़ायदा उठाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे और फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेजों ने काम किया था, फूट डालो और शासन करो, वो नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खास ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको कोई आदमी ये कहे कि आपका कान कुत्ता काट के ले गया, कुत्ता, तो कुत्ते के पीछे मत भागो। आप सबसे पहले जो है ना अपने कान पे हाथ लगा के देखो कि मेरा कान सही सलामत है या नहीं है। आज तरावड़ी के अंदर एक ट्रांसपोर्टर ने दूसरे ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके कहा कि तीसरा ट्रांसपोर्टर जो है उसने गाड़ी लगाई है और बिना डाले के डाला दिया उसने। तो एक ट्रांसपोर्टर में समझदार था, जिसने क्या किया कि दोनों ट्रांसपोर्टरों को लाइन पे लेकर आपस में बात करी, तो पता चला कि वो तो कह रहा है मैंने डाला दिया है, नहीं दिया, सॉरी, वो कहता है मैंने डाला दिया नहीं, तो बात खत्म हो गई। अगर यही बात व्यापारी ने या किसी भी थर्ड पर्सन आदमी ने बताया कि जी वो गाड़ियाँ तो लोड करा रहा है और रोड तो देखो जी डाला दे रहा है, तो हम लोग ये करने के बजाय कि उसको फ़ोन करके कंफर्म करें, हम ये नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि बराबर ठीक है जी हम भी गाड़ी लगा देंगे। तो वो जो दूसरे लोगों का जो है जो मकसद है वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो सभी दोस्त इस बात में ध्यान रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दो। और व्यापारी भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों, हमारे व्यापारी भाइयों से बहुत पुराने संबंध हैं। हमारा गाड़ी वालों का और व्यापारी भाइयों का चोली दामन का साथ रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ एक बात आप भी ध्यान दो
कि अपना खर्चा जो आपका देना है लोडिंग में, लोडिंग और अनलोडिंग के अंदर गाड़ी वाले का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आप लोग ने डाले के नाम पे जो है ना ये डाला बढ़ाते चले गए, मजदूरी कम करते चले गए, या मजदूरी भी बढ़ाते चले गए। जितनी मजदूरी होनी चाहिए आधा डाले के रूप में और आधा मजदूरी के रूप में आपने जो है लेबर वालों को दिलवाया हमारे से। गलतियां हमारी भी रही हैं कि हम लोगों ने चाय पानी से ये काम शुरू किया था, रोज और डाले तक पहुंच गया। तो लेकिन अब जो है अगर जागरूकता आ गई है हमारे अंदर, हम लोग जाग गए हैं और हमारे को पता चल गया कि ये डाला नाजायज है, तो लोडिंग की अनलोडिंग की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप इस बात को समझ जाओ, सभी भाइयों को, सभी व्यापारी भाइयों को ये पता है कि लोडिंग की अनलोडिंग की जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम लोगों ने ट्रक ले जाके खड़ा करा, उसके अंदर माल लोड करना आपकी जिम्मेदारी है, और हमने जब आपके बताए पते पे माल लेकर के गए तो माल उतारने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। डाला नाम का जो शब्द है वो डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन उसको बनाया गया है। तो कृपया करके जो हो गया पिछली बातों को भूल जाइए। लाखों करोड़ों रुपए नुकसान हमारे लोगों का हो चुका है, उस बात को हम तवज्जो नहीं देते, अब वो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन अब आप लोग जो है ना इसका बयान करें, अब लोग आप जो है ना कृपया करके एक चीज का ध्यान रखें कि अब लोग अपनी जिम्मेदारी समझो। आपकी जिम्मेदारी बनती है लोडिंग अनलोडिंग, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे भी हाथ जोड़ करके, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप करो। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। माल लोड करना और माल आपका पहुंचाना, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हम आपका माल, आंधी हो, तूफान हो, पहाड़ हो, बर्फ पड़ी हो, हम लोग आपका माल वहां पहुंचा रहे हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि देखो जहां पर जो है ना आदमी भी जाने में, जिन पहाड़ों में जाने में उसको, इंसान को जो है ना डर लगता है, और उन वहां पर भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई जो है माल पहुंचा रहे हैं। तो कृपया करके आप जो है ना इन चीजों की तरफ ध्यान दें, और अपना जो आपका खर्चा है उस खर्चे को कृपया करके आप ही वहन करें। और ट्रक ड्राइवरों से, गाड़ी मालकों से, ट्रांसपोर्टरों से एक बात स्पेशल कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि आप लोग एक बात का ध्यान रखें। अगर हमारे ट्रक लोडिंग के लिए जाते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग का डाला पहले बोलना है हमने, उसके बाद में लोडिंग स्लिप लेनी है, उसके बाद में बिल्टी लेनी है। गाड़ी लोड करने जाते वक्त भी जिस समय जाओगे उसमें भी मुनीम को बोलना है कि हम लोडिंग का डाला नहीं देंगे, अनलोडिंग का डाला नहीं देंगे। आप लोग दोगे तो गाड़ी लोड कर दी, नहीं तो नहीं, गाड़ियां खड़ी कर दो। खड़ी नहीं करोगे तो गाड़ियां वैसे भी खड़ी होने वाली हैं आपकी, ये बात मेरी नोट कर लो। आपकी गाड़ियां वैसे भी खड़ी होने वाली हैं, आज नहीं तो कल खड़ी होंगी। खर्चे इतने बढ़ गए हैं, डीजल देखो कहां पहुंच गया है। सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़नी पड़ेगी, वो वक्त बताएगा आगे आने वाला समय। आज जो जिस चीज के लिए मान लो हमारा मुद्दा बनता है 2 से 2.5 लाख रुपए हम लोग एक डाला देते हैं गाड़ी का, 2 से 2.5 लाख रुपए। आपसी फूट, आपकी जो आपसी फूट है, आपका जो विश्वास कम है एक दूसरे के प्रति, उसका फायदा जो है ना तीसरे आदमी उठा रहे हैं। आप अपने जो सिर्फ डालने के मुद्दे पे एक हो जाओ। बेशक आपका जो है ना लाख लड़ाई है 4 ट्रांसपोर्टरों की, भाइयों की आपस में लड़ाइयां हैं, लेकिन डालने के मुद्दे पे आप एकजुट हो जाओ। डालने के मुद्दे पे ये कसम खा लो कि हम लोगों ने डालने के मुद्दे पे एक मत रहना है, एक मत, जिसका माल उसका हमाल। ये जो नारा दिया है ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस वालों ने, इस पे अडिग रहना है। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना कि किसी प्रकार का कोई भी फायदा दूसरा आदमी आपका उठा ना पाए। फूट का उठाने के लिए तैयार बैठे हैं मेरे मित्रों, दोस्तों, उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, बस एक गलती का इंतजार कर रहे हैं आपका। और आपकी जो आपसी फूट है ना, इसका फायदा ही जो अगर हमारे को अगर नुकसान हुआ इसके अंदर, तो सिर्फ वही नुकसान हो सकता है जो आपकी अपनी फूट है, आपसी फूट है। अरे आपसी फूट को बाद में कर लेना मेरे भाई, बाद में निपटा लेना, बहुत बार टाइम पड़ा है आपके पास में, बाद में लड़ लेंगे, बाद में झगड़ लेंगे। अरे इसके लिए तो तैयार हो जाओ यार, डाले के लिए तो तैयार हो जाओ। डाले के लिए तो कम से कम आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लो, बैठ जाओ एक दूसरे के पास जाकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं कह रहा हूं आपके पास काम धंधा रहोगे तो कंपटीशन करोगे ना, जब आपके पास काम धंधा ही नहीं रहेगा, गाड़ियां नहीं रहेगी, क्या कंपटीशन करोगे फिर आप लोग। मेरे को ज्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन 20 से 25 साल का तजर्बा है। उस तजर्बे के तहत मैंने जो बोल सकता था, दिल तो बहुत कुछ है, दिल में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, पर इतना टाइम नहीं है बोलने का। दोस्तों मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें सारे मित्र। और बहुत सारे समझदार हमारे में, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, दिल के बहुत बड़े हैं, समझदार लोग बहुत हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। आपसी फूट, आपकी जो आपसी फूट है ना, उसका फायदा ये व्यापारी लोग उठाएंगे, बहुत सारे लोग। हालांकि व्यापारी लोगों से मेरी बहुत सारे से बात हुई है,
जितने मेरे व्यापारी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई है, 50 से 60%, 70% व्यापारियों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने मुझे ये बात खुद कही है। एक भी व्यापारी ने अब तक मुझे ये नहीं कहा कि नाजायज कर रहे हो। जितने व्यापारियों से मैं बात कर सका उन लोगों ने मुझे हर व्यापारी ने ये कहा है कि बिल्कुल ठीक बात है यार, आप ये गलत दे रहे थे, आप क्यों दे रहे थे, ये आपका बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखो भाइयों। एक तो आपसी फूट, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपके लिए, समय कम है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। आपसी फूट को दोस्ती में बदल दो। सिर्फ इस डाले के मुद्दे पे एक हो जाओ, डाले के मुद्दे पे एक हो जाओ। डाला ना लोडिंग का देंगे ना अनलोडिंग का देंगे, बस डाले के मुद्दे पे एक हो जाओ। बाकी आपके मतभेद व आपके विवाद बाद में सुलझा लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत समय पड़ा है हमारे पास, सुलझा लेंगे बाद में। नहीं सुलझेंगे तो लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं सुलझेंगे तो हम लड़ेंगे आपस में बाद में दोबारा, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, कंपटीशन भी करेंगे, लेकिन डालने के मुद्दे पे एक हो जाओ। मेरा जो आप लोग सब लोगों से ना रिक्वेस्ट है, जिस दिन सब लोग आप एक हो गए ना, तो मुझे लगता है कि आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान रखना भाइयों। जो भी बात थी मेरे दिल के अंदर थी, मैंने आपको बोली है। और जो भी मित्र हैं, अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कोई बात गलत कही है तो जरूर आप जो है ना कमेंट्स करें, बताएं, जरूर इसका प्रति उत्तर दें कि भैया आपने ये बात गलत बोली है, ये चीज़ सही नहीं है, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई मैं यहाँ गलत हूँ। मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, ना मुझे कोई नेता बनना, और ना ही मुझे कोई नेता बनने का शौक है किसी प्रकार का। मैं तो एक वैसे नॉर्मल सोशल वर्कर हूँ और एक ट्रांसपोर्टर हूँ। मुझे पता है कि गाड़ी वालों की स्थिति क्या है। एक गाड़ी वाला जब लोडिंग करने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले आके बोलता है, बहुत सारे गाड़ी वाले आते हैं, भाई 500 रुपये दे दो मुझे पहले। किस लिए चाहिए भाई? भाजी एक तो रोटी खाऊंगा और एक कांटे के पैसे दूंगा। ये हालात हैं। गेट पास कटाने के लिए पैसे नहीं होते गाड़ी वालों के पास। जो गाड़ी वाले आज से 15-20 साल पहले करोड़पति कहा जाते थे ना, अब ये पड़ोसियों को जलाने के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। तो मेरे दोस्तों, एक ही बात बार बार मेरे मुंह से निकलती है, उस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो है फूट, आपकी जो लड़ाई है आपस की, उसका फ़ायदा तीसरा आदमी उठा करके ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो शुरू से लेके आज तक 50-60 साल से ये जो प्रथा चल रही थी, आज तक हम लोग भुगत रहे हैं ना, तो आने वाले 50-60 सालों में फिर ये भुगतना पड़ेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। 13 मिनट की वीडियो हो गई है। धन्यवाद।